नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र इस बार सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के लिहाज से एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा यह सत्र 25 जुलाई तक चलेगा और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मौजूदा 17वां विधानसभा का अंतिम सत्र हो सकता है, क्योंकि राज्य में सितंबर-अक्टूबर के बीच चुनाव की पूरी संभावना है। ऐसे में यह सत्र नीतीश सरकार के लिए जनसंपर्क और जन लुभावन घोषणाओं का आखिरी मौका भी बन सकता है। सत्र की अवधि भले ही 5 दिनों की हो, लेकिन इसकी राजनीतिक गूंज लंबे समय तक सुनाई दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बार सरकार कई अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका सीधा असर मतदाताओं की सोच पर पड़ सकता है। इसमें लोक लुभावन घोषणाओं और योजनाओं की भरमार रहने की संभावना जताई जा रही है। खासकर महिलाओं, युवाओं और शिक्षकों के लिए बड़ी योजनाएं सामने आ सकती हैं। बिहार में 6 लाख से अधिक शिक्षक और चुनाव से पहले स्वर्ग को साधना किसी भी दल के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। इस बार मानसून सत्र में सरकार अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है, जिसमें 41 विभागों की स्कीमों के लिए अतिरिक्त राशि की मांग रखी जा सकती है। इसके जरिए सरकार ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि यह विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्ध है। यह बजट चुनावी वर्ष में सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाने वाला दस्तावेज भी होगा। हालांकि इस सत्र को लेकर विपक्षी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने साफ कर दिया है कि वे कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना चुके हैं। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस, वाक्य युद्ध और संभावित हंगामे से इनकार नहीं किया जा सकता। तेजस्वी यादव पहले ही इशारा दे चुके हैं कि नीतीश सरकार अचेत व्यवस्था में है और सत्ता में बैठे लोग साजिशन जनता को गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ, एनडीए की बातें करें तो इस गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी के अलावा लोजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे घटक दल शामिल है। इसमें आंतरिक समन्वय को बनाए रखने में भी बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि चुनावी मौसम में हर दल अपनी भूमिका और हिस्सेदारी को लेकर सतर्क रहता है। इस सत्र के दौरान संभावित घोषणाओं में महिलाओं को केंद्र में रखकर नई योजनाओं की झलक मिल सकती है। पहले से ही कई योजनाओं के तहत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की दिशा में काम हो रहा है, लेकिन चुनाव से पहले सरकार इसे और धार देने की कोशिश कर सकती है। इसमें नई छात्रवृत्ति योजनाएं, स्वरोजगार से जुड़ी पहल या फिर सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार संभव है। इस सबके बीच सत्र के दौरान यह भी देखना दिलचस्प रहेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किस मुद्दे पर सबसे तीखा टकराव होता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे अहम मुद्दे पहले ही बिहार की जनता के लिए प्रमुख चिंता का विषय रहे हैं। ऐसे में सदन में इनके समाधान और सरकार की रणनीति पर सभी की निगाहें रहेंगी। जी हाँ, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 2025 केवल विधायी कार्यवाही का मंच नहीं बल्कि चुनावी रणनीतियों की झलक, वादों की बौछार और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनने वाला है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।